हेलो बेटा, राजेंद्र वर्मा, एज यू नो वेरी वेल, जैसा आप जानते हो मैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 आपको शुरू कर रहा हूँ। क्लास 7 चैप्टर नंबर 7 क्या है? न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। न्यूट्रिशन मीन्स व्हाट? क्या न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है? न्यूट्रिशन मीन्स obtaining and utilization of food material from the nature, that is called nutrition. Nutrition means what we use, and that is nutrition. What we use, that is nutrition. So we can see, देखिए ये this food requirement in animals and plants, that is shown by here, जो ये दिखाया गया आपको, मोड ऑफ इनटेक, कैसे हम खाना खाते हैं, कैसे हाउ द प्लांट्स गेट द फूड, कैसे प्लांट्स को हाउ इन व्हाट मैनर दे गेट, इट इज शोन बाय द चार्ट। आपको दिखाया गया है कि न्यूट्रिशन मीन्स जब हम नेचर से कहाँ से पाते हैं और हमारी बॉडी से कैसे यूज करती है, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो प्लांट्स एनिमल में न्यूट्रिशन डिफरेंट है, अलग अलग है, आप अच्छे जानते हो। तो न्यूट्रिशन की स्टेप्स क्या है? फूड रिक्वायरमेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल, इन प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल। तो मोड ऑफ, कैसे, व्हाट इज द मैनर, किस तरीके से प्लांट्स गेट देयर फूड एंड हाउ दे यूटिलाइज, ये कैसे यूज किया जाता है। सपोज आपको कुछ मिला, आप यू गेट समथिंग फ्रॉम योर फादर, आपको पहली चीज कहाँ से मिला, सेकेंड वो सपोज पापा ने कुछ पैसे दिए, पहली चीज है कि हाउ यू हैव गॉट इट, हाउ यू ऑब्टेन, एंड देन व्हाट मैनर दैट इज यूज, वो किस तरीके प्रयोग करते हैं, किस काम में प्रयोग करते हैं, राइट, पॉजिटिव और निगेटिव, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो प्लांट्स, यू नो, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। आई विल टॉक लेटर ऑन, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि फूड रिक्वायरमेंट इन प्लांट एंड एनिमल्स। तो फूड इनटेक यानी हम जो लेते हैं, सेकेंड यूटिलाइज, हमारी बॉडी से भी यूज करती है, उसे हम न्यूट्रिशन है। नाउ दी एनिमल न्यूट्रिशन, एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है, जानवर कैसे उसे लेते हैं। तो एनिमल न्यूट्रिशन वी सी हियर, तो एनिमल न्यूट्रिशन इज दिस, राइट, एनिमल न्यूट्रिशन दैट इज हियर शोन बाय दिस चार्ट। इतना आपको समझ में आ गया कि दैट इज न्यूट्रिशन मीन्स फ्रॉम वेयर डू वी गेट एंड इन व्हाट मैनर इट यूज, कैसे हम मिला और किस तरीके हमारी बॉडी से यूज कर रही है। सेकेंड देखिए फूड हैबिट्स, डिफरेंट फूड हैबिट, खाने की अलग अलग आते हैं, डिफरेंट फूड हैबिट अलग अलग आते हैं। तो पहला है हर्बीवोर्स, फूड हैबिट्स फर्स्ट हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स आप जानते हैं, यानी दैट एनिमल्स, दैट ऑर्गेनिजम्स विच आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट, that is called the herbivorous cow and deer, goat, horse, buffalo and rabbit, many more, they are the herbivores based on the plants. Herb means plants leaves, plant product, that is called herbivores. Second, carnivorous such animals, those who eat the flesh और मीट ऑफ अदर एनिमल्स। लायन टाइगर, पंखा बंद कर दीजिए, लायन टाइगर, जो लायन और टाइगर, दे आर दी हर्बीवोर्स, राइट। नाउ यू कैन से, अब आप कहेंगे क्रो, कौवा हर्बीवोर्स है या ऑमनीवोर्स है? दोनों है, लेकिन समटाइम्स ईट दी ब्रेड, केक्स, फ्रूट्स एट्सेट्रा। मोस्टली टाइम it eats the flesh of the animal, dead animals, that is the carnivorous. तो frog is carnivorous, snake is carnivorous,
that eat the flesh and meat of other animals. That is are the carnivorous. Lion and tiger are the carnivorous animals. Now omnivorous. Omnivorous means eating both food habit. So that animal which can eat both. As जैसे आप you eat the chapati, bread, वेजिटेबल, राइस, पल्स एक्सेट्रा, आप सब कुछ खाते हैं, रोटी सब्जी चावल दाल बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, दूध भी पीते हैं. इवन यू ईट दी चिकन फिश एग. सो मीन्स आप दोनों चीज़ खा रहे हैं. तो मीन्स ऑन मीन्स बोथ, डिपेंडेड ऑन बोथ प्रोडक्ट्स. दैट इज आर दी ऑमनिवोरस. तो उसमें ह्यूमन बीइंग और बियर. तो ह्यूमन बीइंग एंड बियर दे आर दी ऑमनिवोरस एनिमल. नाउ अब हम बात करेंगे कि न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन का मोड क्या है, कैसे. तो सेप्रोट्रॉपिक कहाँ से पाते हैं. सेप्रोट्रॉपिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक. सेप्रोट्रॉफ मीन्स होता है द ऑर्गेनिजम्स विच गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेड रिमेन्स. सड़ी घुली हुई चीज़ों से पेड़ पौधे डिस्ट्रॉय हो जाते, डाई हो जाते हैं. तो फ्रॉम दैट सम ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड, उनको अपना भोजन मिलता है उन्हें, उसे हम सेप्रोट्रॉपिक कहते हैं. मीन्स द ऑर्गेनिज्म बेस्ड गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेड रिमेन्स. जैसे आपका फंजाई है, ब्रेड, चपाती, व्हेन इट इज स्पॉइल्ड, आप देखते हैं वाइट पाउडर लाइक स्टिक, दैट इज अपीयरेंस. ब्लैक भी हो सकता है, तो उसे हम ईस्ट कहते हैं. तो उसे क्या कहते हैं, ईस्ट, यानी फंजाई दैट इज दी सेप्रोट्रॉपिक. पैरासाइटिक में बैक्टीरिया हो सकता है, बैक्टीरिया पैरासाइटिक, दे आर दी पैरासाइटिक, डिपेंड ऑन अदर्स. बैक्टीरिया may be inside of body and outside of the body too. So this way the mode of nutrition that will saprotropic. So in that fungi and holozoic. पैरासाइटिक बैक्टीरिया है. अब होलोजोइक में आते हैं. होलोजोइक मीन्स द ऑर्गेनिजम्स which intake their food in the soft manner, right? As that is a human being and that is a you can say human being and amoeba. These are the holozoic nature. Holozoic means soft. जैसे your mother has to cook the food, so that in the way of soft. तो soft होना चाहिए. अगर आपको ऐसे रा चावल दाल सब दिया जाए तो you can't eat. That should be soft with liquid. That is called holozoic mode of nutrition. So fungi, saprotropic, bacteria, parasitic, and holozoic, human being and amoeba. तो पैरासाइटिक में बहुत सारा होता है. तो we have to talk about all these. So this way these are the mode of nutrition जैसा हमने आपको बताया. और फूड हैबिट होती है हर्बीवोरस या मीन्स प्लांट डिपेंडेंट प्लांट्स प्रोडक्ट. कार्निवोरस ओनली फ्लेश ऑफ एनिमल्स and omnivorous both. So in that way we have to know that how the organism get their food from the nature. After to now digestion in human being. Digestion in human being, as you know, जैसा आप जानते हैं digestion, what is that? Digestion is breaking down of complex food material into simplest and solid. डाइजेशन किसे कहते हैं? डाइजेशन मीन्स डाइजेशन ऑफ फूड इनटू कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म that provide energy to our body. That is called digestion. Now digestion in human being. डाइजेशन कैसे होता है? हाउ कितने स्टेप्स होते हैं?
आई विल टेल यू, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए डाइजेशन, तो डाइजेशन के स्टेप क्या है। फर्स्ट यू इनटेक द फूड, सम फूड अमाउंट्स बाइट, आप मुंह में डालते हैं, जिसे इंजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजेशन। इंजेशन मीन्स कीपिंग फूड इन माउथ, मुंह में खाना रखना, राइट। हम खाने को मुंह में रख करके एंड च्यू विद द हेल्प ऑफ टीथ, दांत से हम उसे च्यू करते हैं, चबाते हैं। मेक द स्मॉल पीसेस एज टू ग्लट वेरी इजली, वेरी स्मूथली, इसे हम आसानी से खा सकें। तो दैट इज दी इंजेशन, यानी मुंह में रखना। आप बाइट, आपका लंच ब्रेक होता है, यू वॉश योर हैंड एंड देन आप क्या करते हैं, ब्रेक द स्मॉल पीस ऑफ द पराठा, पराठे के छोटे टुकड़े होते हैं, और कुछ सब्जी काट लेते हैं, देन कीप इन माउथ, मुंह में रखते हैं। तो दैट इज कॉल्ड इंजेशन, मीन्स इनटेक ऑफ फूड इनटू माउथ और बक्कल कैविटी, उसे हम बेटा कहते हैं इंजेशन। थर्ड स्टेप, सेकेंड स्टेप डाइजेशन। Digestion is breaking down of the food material into complex form. From complex to simpler form. Right? जैसे टीचर आपको पढ़ाते हैं, कभी टीचर पढ़ाते हैं तो और हो जाता था, कहते हैं कहते डाइजेस्ट हो रहा कुछ नहीं, मीन्स आपको उन्होंने जो पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया, इसका डाइजेस्ट मीन्स ही होता है। मीन्स जो आपने लिया, व्हाट यू टेकन, जो आपने लिया, क्या आप उसको कुछ यूज कर पा रहे हैं, कुछ अपने पास रख रहे हैं, उसे डाइजेशन कहते हैं। नाउ आफ्टर दैट डाइजेशन, दैट इज नाउ एब्जॉर्प्शन, मीन्स यू हैव टू एब्जॉर्ब, योर बॉडी हैव टू एब्जॉर्ब, आपकी बॉडी से एब्जॉर्ब करती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आई हैव, देखिए आई हैव here some that is green color, that is some fingerprints, like that। इसे क्या कहते हैं, what we say, क्या कहते हैं जानते हैं आप? इसे हम कहते हैं माइक्रो विलाई। क्या कहते हैं? विलाई, विलाई कहते हैं, विलाई, विलाई। it helps in the, it increase the digestion absorption area. So this help in our body as to keep it, as to break down. So that is digestion. So, and then absorption means our body absorbs and that reaches into the blood stream. That reaches into the blood stream जो हमारे बॉडी में जाती है and converts into energy. So that absorption that means breaking down, that is absorption means वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना, उसे हम एब्जॉर्ब करते हैं अपने पास, वो रख लेगा सिस्टम। एंड एसिमिलेशन, एसिमिलेशन इज व्हाट मैनर विल बी यूज्ड, वो कैसे उसे यूज करेगा, राइट। क्वेश्चन इज दिस, ये क्वेश्चन है, उसे कैसे यूज करेगा, एसिमिलेशन कहते हैं। तो एसिमिलेट मीन्स हम जो भी हमारे पास एनर्जी है कैसे हमें यूज करना है, जो फूड से हमें एनर्जी मिलती है वो हम कैसे यूज करें, हमारी बॉडी कैसे यूज करे, इसे एसिमिलेशन कहते हैं। और लास्ट है इजेशन, मीन्स द मटेरियल दैट इज नॉट यूज बाय आवर बॉडी, दैट इज वेस्ट। जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो हमारी बॉडी क्या करेगी, फेंक देगी। जैसे आप चॉकलेट खाते हो, रैपर फेंक देते हो, रैपर नहीं खाते ना। तो इन दैट मैनर दैट इज नॉट यूज बाय आवर बॉडी, that is ejection, means when the waste material that is released from our body. So waste material released in the form of the water, in the form of liquid, in the form of the gas, in the form of semi-solid, that is called ejection. I have drawn the diagram, food pipe जिसे esophagus कहते हैं, and stomach, food stays 2 to 3 hours, 2 से 3 घंटे यहाँ पे फूड रुका रहता है। एंड लीवर इट secretes the bile and it helps in the digestion of the fat and carbohydrate. ये पैंक्रियाज है जो इंसुलिन सीक्रेट करता है, इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च डाइजेस्ट करने के लिए। नाउ
the large intestine, small intestine, rectum and anus. This is the human digestive, complete human digestive system. राइट, समझ में आ गया? अब बेटा देखिए, अब एलिमेंट्री कैनाल आया, तो इन द ह्यूमन बीइंग एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम माउथ टू एनस, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। अब देखिए, मैंने एलिमेंट्री कैनाल लिखा, तो बक्कल कैविटी यानी माउथ, देन स्टमक, फूड इज हियर लेफ्ट साइड स्टमक, and then intestine this way, which I have drawn here. Small intestine, large intestine. So small intestine, that complete digestion takes place in the small intestine. यानी digestion पूरा होता है हमारे small intestine में, and absorption takes place into the large intestine, and many digestive juices are secreted and helps in the digestion. So that डायग्राम इसकी है, डायग्राम को बताया, एलिमेंट्री कैनाल लिखा, बक्कल कैविटी, माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, देन एनस. एनस मीन्स फ्रॉम वेयर दी बॉडी रिलीज द वेस्ट मटेरियल, दैट इज कॉल्ड दी कंप्लीट एनस. और इसकी एलिमेंट्री कैनाल, सो दैट complete small intestine that will be 7 meter long, total 7 meter long होती है. और small large intestine that is short, because in small intestine में the digestion process gets completed. That's why large intestine will be 6.5 meter to 7 meter, and that is 2 meter width, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है. और लार्ज इंटेस्टाइन की चौड़ाई क्या बोलते हैं, 7 सेंटीमीटर होती है, और लेंथ हार्डली 1 मीटर. तो दिस वे डाइजेशन इन द ह्यूमन बीइंग्स takes place, and in this our teeth help in this manner very positively, as in the digestion saliva get mixed, that changes the medium. तो इस तरह के डाइजेशन होता है ह्यूमन बीइंग में. तो बेटा अभी मैंने शुरू किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट दीजिए. अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है समझने में, तो हमें आप सजेशन दीजिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए. थैंक यू, हैव गुड डे.